अच्छा, इसमें क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन तो सब कुछ कर नहीं सकता है, बिल्कुल मैम। तो इसमें एक कॉम्पिटिटिव मतलब एक अप्रोच होनी चाहिए सबकी मिला के। बिल्कुल तो कलेक्टिव। उसके हिसाब से हम लोगों ने आवाज़ें उठाई। तो ये एक्ट आया 1995 में, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पर्सन विद एक्ट। डिसेबिलिटी। देन आ तो गया एक्ट, हम्म। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। फिर आवाज़ें उठाई कि भैया चेक स्कूल में एडमिशन लेना है, हाँ क्योंकि बच्चे का ह्यूमिलेशन जब से वो पैदा होता है वही तब से होता है। वही। स्कूल जाएगा, बच्चे को कहेंगे नहीं नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है पढ़ना, छोड़ दे। उसको बिठा देंगे घर, स्कूल में पढ़ाई कर ली, उसके बाद कॉलेज जाएंगे, फिर वो दूसरी प्रॉब्लम आ जाएंगी। कॉलेज भी हो गया समाओ, फिर काम पे जाएंगे, फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं ये चीज़ें तुम नहीं कर सकते। तो ये सब आवाज़ें एवरी डे का काम है, उठती रहेंगी और फ्यूचर में भी उठेंगी। प्रॉब्लम्स विल बी डिफरेंट, थोड़ा इश्यूज विल बी डिफरेंट, चैलेंजेस विल बी डिफरेंट, बट ये काम चलता ये ही तो रहेगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो प्रोसेस होता है। रहेगा। एक्टिविज्म। कर दे मैम ओके, शुरू। कर दो। ये दरवाज़ा बंद करना है क्या? दरवाजा। बाहर की साउंड आएगी। कर अच्छा सकते हो। हाँ। सन्नाटा सन्नाटा, इंटरव्यू शुरू। हाँ, तो बताओ कौन शुरू करेगा, क्या करना है? हमारा इंटरव्यू मैम ऐसे कुछ फॉर्मल नहीं है कि पहले से सवाल जवाब रख के बैठे हम लोग और आपसे पूछेंगे और आप बताओगे। हाँ, हम तो बस ऐसी बातें करेंगे आपसे, ओके। गपशप। तो आप ये बता दो पहले तो कि आप कितने सारे मोबाइल ऐप यूज़ करते हो और उसका क्या क्या फ़ायदा है अलग अलग, जो आप दिखा रहे थे हमें उस दिन। मोबाइल ऐप एक्चुअली मुझे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती नहीं है, हम्म। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मुझे, हाँ। दैट आई विल स्टार्ट लर्निंग। अरे वाह। किसी किसी से सीखना शुरू कर देती हूँ। हम्म। पहली बार जब मैंने आईफोन खरीदा, पहले तो ना ये बटन्स वाले फ़ोन होते थे, हाँ कीपैड वाले। कीपैड वाले, तो उसमें यूज़ करना इजी था। अच्छा। फिर आग क्योंकि कीपैड में तो पता है ना वो एक 1 to 9 होगा, खाने लाइक बने ए हैं। लाइक फोन टाइप रहता था। तो फ़ोन तो हम लोग डायल कर सकते हैं इजीली, हम्म। तो वो बड़ा इजी था हम लोगों के लिए। अच्छा। फिर जब ये आया ना, ये टच फोन, हम लोग पागल हो गए कि अब हम करेंगे क्या ये, मतलब रियली पागल हो गए कि ये फ़ोन तो हम लोग एक ही चीज़ तो करा करते थे फ़ोन से, वो सब कुछ कॉल काम। करना। हाँ, कॉल करना, मैसेज भेजना। वही। पहले ये दूसरे तरह के फ़ोन थे हमारे, उसमें भी टॉक्स होता था, मतलब बात वो बोल के बताता था, कीपैड वाले अच्छा। में भी। कीपैड वाले। तो वो इजी था। हम्म। और पहले कीपैड में भी ये बोल के नहीं बताता था, तो हम लोग अपने अनुमान से उसको यूज़ किया करते थे मोबाइल को। अंदाजा लग जाता था। अंदाजा से, जैसे हाँ। मैसेज भेजना है, मैसेज में गए, अच्छा 3 बार इसको लेफ्ट राइट करना है, वहाँ ले अच्छा। गए, फिर एम एम यहाँ पे एम एम। ए अरे ए टू टू, ऐसे उंगलियों को मार मार के टाइप कर देते थे और समाव ठीक हो जाता वो था। सही हो जाता था एकदम। हाँ, बट ये टच फोन आया तो सच्ची में हम लोग पागल हो गए कि अब कैसे यूज़ करेंगे। फिर उसमें दो तरह की चीज़ें थे, एक तो ये वॉइस ओवर आता है, एक ये एंड्रॉयड आता है। एंड्रॉयड ने थोड़ा टाइम लिया है इसको एकदम एक्सेसिबल बनाने में। अच्छा। आईफोन में इजी है। आईफोन में इजी है, आईफोन में वो शुरू से वॉइस ओवर ले आए, और वॉइस ओवर में इट वाज मोर इजी टू डू। बट नाउ तो एंड्रॉयड भी अच्छा है, तो उसमें भी हम लोगों ने कुछ अपने अनुमान लगाने शुरू किए, उसके ऊपर ब्रेल का कोई शीट रख दिया जहाँ पे ये लिखा होता था 1 2 3 4 5 6, पता नहीं क्या क्या करते थे हम अच्छा, लोग। उसके ऊपर शीट रख के पता लगा कि वो पता क्या लगाए क्या रखा क्या है। रखा है, समथिंग समथिंग। काफी टाइम तो इसी में लग गया इसी होगा में पहले लग तो। जाता है, मतलब जो काम तुम लोग 5 मिनट में कर सकते हो उसमें मुझे हमें 10 12 मिनट अरे लग जाएंगे। अभी भी ऐसा ही है थोड़ा। अभी भी टच फोन ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है कीपैड से, हाँ, या अब हाथ बैठ यस, गया है? अब हाथ तो बैठ गया, फिर भी हम कहेंगे वो कीपैड होता तो अच्छा होता। हाँ। उसके बाद फिर ये सारे ऐप्स आ गए, तो अब तो पता है भाई, ऐप स्टोर में जाके ऐप को डाउनलोड कर लो, कैसे कर लो, अरे। तो ये सब कर लेते हैं। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आती जो आजकल के बच्चे लोग यूज़ करते हैं, दैट मच आई एम नॉट डूइंग। फिर और मैं किसी से या तो हेल्प ले लेती हूँ, जैसे गूगल पे करना है, ये करना है, आता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा डर लगता है। हाँ वही आप यूज कर रहे थे उस ऐप को, तो वो मुझको तो फीमेल बता रहा था। हाँ, वही और वही।
वो नोट भी नहीं पहचान रहा था, पहचान नहीं पा तो रहा कभी था। कभी तो कुछ टाइम कुछ दिक्कतें होती टेक्नोलॉजी होंगी। में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आई जाती है। वही हाँ तो ऐसे है, मतलब टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, बिल्कुल। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। जब एप्स में ये लोग उसका अपडेट कर देते हैं हाँ तो कुछ नया आ गया बिगड़ जाता कि है वो बिगड़ चीज़ें। जाता है, फिर हम लोग फिर चिल्लाते हैं हाँ। कि ये यहाँ से बिगड़ गया, ये स्विगी यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग जोमेटो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो कंपनी को वो उसको फायर करते हैं कि तुम अच्छा। ठीक करो। तो यही कहानी चलती रहती है हम लोगों के साथ। मतलब बार बार आवाज उठानी पड़ती है आवाज़ कि भाई उठानी हमें पड़ती हमें है, भी हम भी हैं, हमको देखो, हमको देखो। अरे बाप रे बाप। तो यही कहानी है हम लोगों की, रोज कुछ कोई ना कोई आवाज़ उठती है कहीं ना कहीं से। तो मैम मित्र ज्योति जो है ये एजुकेशन की साइड ही ज़्यादा फोकस है ना इसका, एजुकेशन रिलेटेड। एक्चुअली इसका जो एक हम लोगों ने जब इसको शुरू किया था तो मेन फोकस हमारा था कि कोई बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको ओवरऑल रिहेबिलिटेशन दें। ओके। सपोज यू विल सी, उस दिन भी मैंने कहा था कि सबसे पहले बच्चा आया तो उसको बिल्कुल। स्कूल में पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, तो किताबें मिलनी चाहिए। किताबें पढ़ लिया वो, मतलब एक इंटरमीडिएट टाइप पास हो गया, फिर वो सोचेगा कि मैं नेक्स्ट क्या करूं, तब उसको आइडियाज़ चाहिए, कोई कैरियर गाइडेंस चाहिए कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो हम लोग वो करते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी ये ट्रेनिंग्स जो हम लोग करवाते हैं, जैसे तुमने देखा इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल क्राफ्ट ट्रेनिंग, वही होम फॉर द साइंस होम साइंस लैब, और ये कंप्यूटर कंप्यूटर ट्रेनिंग or any other training also, though which Mitra Jyoti is not doing, but we could be able to guide them कि okay you go to this organization and do this training। ओके। तो ये काम भी करते हैं हम लोग, गाइडिंग गाइड। ऑल द विजुअली इम्पेयर्ड। अच्छा, उसके बाद फिर वो आते हैं हमारे पास कि वी वांट टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो उस समय हम लोग सोचते हैं कि क्या बताएं अब इनको। हाँ क्या तो करें? शुरू में तो मेनली ब्लाइंड लोगों को ये था कि या तो टीचर की जॉब मिलती थी या कहीं बिठा देते कि भाई टेलीफोन डायल करते रहो, किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में मतलब सेट जॉब मिलती थी कि एक ही जगह पे बैठ के वो काम काम कर लो टाइप। हम्म। बट अभी जब से ये टेक्नोलॉजी आई तो और कंपनियां भी आ गई, इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, तो तब फिर हम लोग आगे बढ़े कि भैया हम लोग ये भी कर सकते हैं और कंप्यूटर आने से बहुत और इजी हो गया। तो फिर हम लोगों को ये जॉब्स मिलने लगी एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर और ये इसमें बीपीओज में अच्छा। वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस ओरिएंटेड जॉब्स और थिंग्स लाइक दैट, डिफरेंट थिंग्स। मतलब खुल गया एकदम खुल से गया, एरिया, दरवाजे बहुत खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आने से। हाँ। अच्छा, फिर गवर्नमेंट आल्सो केम फॉरवर्ड, गवर्नमेंट ने भी कोटा दिया, 3-4% कोटा है अच्छा। हाँ ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी Persons के with लिए, disability उसमें jobs। ब्लाइंड लोगों के लिए भी है। तो तो उसमें भी बहुत फ़र्क हो गया कि फॉर ईच यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट दे हैव टू एम्प्लॉय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज Okay, इन every- सम कोटा, कि भाई 3%, 4% वट वही तो उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लोग बैठने कॉम्पिटिटिव लगे। एग्जाम में ये लोग बैठने लगे। पहले आईएएस नहीं बन सकता था कोई ब्लाइंड, अच्छा। जा ही नहीं सकता था कोई भी डिसेबल्ड। हाँ तो फिर ये दरवाजे खोले हम लोगों ने समटाइम्स इन लेट 90s में कि भाई क्यों ऐसा, हम लोग भी बिल्कुल। कर सकते हैं ये, सक्षम है, सब चीजें हैं, तो फिर क्यों नहीं। क्यों नहीं। तो ये खुला तो अब तो कोई दूसरी चीज़ें सोचता ही नहीं है, एवरीबडी विल कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है मुझे। हाँ। तो ये कहानी चलती गई। अगर मैम मैं बोलूँ कि 100% ब्लाइंडनेस को ले तो उसमें कितना मेंटल पार्ट होता है और कितना फिजिकल होता है। एक बार इंसान अगर एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैं ब्लाइंड हूँ, तो वो जो नॉर्मल चीज़ें जिनके लिए वो मना कर रहा है। See, I am saying कि for a visually impaired या any persons with disability, Right. there is a no problem. हाँ। People are creating, barriers for them. Suppose I will say I will do this, but मेरे घर वाले भी कहेंगे तुम नहीं कर पाओगे। हाँ। मैं बचपन से अगर मेरे को कोई कह देता ना तू ये काम नहीं कर सकती, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज होता था, तुमने तो मेरे को कहा कैसे ऐसा। और समहाउ मैं कोशिश करती थी कि वो तो बिल्कुल कर। वो तो जरूर करना है मुझे। तो ये दोनों तरफ से ही है, एक डिसेबल्ड को भी आगे बढ़ के करना है
और दूसरा society. लोगों की कमजोरियां हैं। अब यहाँ पे आई वेंट टू यूएसए, वहाँ पे आई ट्रेवल्ड बाय बस अलोन, अरे क्योंकि वाह। क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी है। हाँ। लोग आपको एक ब्लाइंड के रूप में नहीं देखते हैं, As a वो person, as a आपको human. एज ए पर्सन देखते हैं, वही और वो देखते हैं कि भाई आप केपेबल हो तो आपको करना है, कर ही लोगे। वही 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 वो हमारी कंट्री में नहीं है। ये दुखदाई है, मतलब ये हम लोगों को ट्रबल करता है कि भाई बिल्कुल, बिल्कुल। कोई हमको रोक क्यों रहा है। हाँ तो ये दोनों तरफ से ही है, ये जो तुमने पूछा क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई मेंटल फिजिकल, हाँ और उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि तुम लोग कंप्लेंट मत करो। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ की कंप्लेंट करते रहेंगे, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, हम्म। मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, मेरे भाई को ये कर दिया, मेरे को नहीं किया। वही अरे यार तुम दिखाओ ना, आगे बढ़ो और करने की कोशिश करो, वही जो चीज़ अवेलेबल है उसको यूज़ करो, तो वो जरूर आ जाएंगे आगे। हाँ उनको क्या पता कि तुम कर सकते हो, दे हैव नॉट सीन एनी ब्लाइंड पर्सन, तो दे डोंट नो अबाउट इट। तो इट इज़ एन अवेयरनेस दैट यू पीपल हैव टू क्रिएट, वी हैव टू क्रिएट। वी हैव टू क्रिएट टुगेदर। यस, तो ये सोसाइटी का के अंदर भी चेंज आना जरूरी है, और उस एक जो पर्सन है उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, फाइटिंग Challenging स्पिरिट होनी spirit. चाहिए, और उसमें भी चेंज, मतलब कई बार क्या होता है, ये बचपन से ही बच्चे, सपोज एक फैमिली में 2 लड़के हैं, एक ब्लाइंड है एक साइटेड है, तो घर वाले जो काम होगा वो साइटेड को ही कहेंगे, को ही देंगे। ब्लाइंड को नहीं कहेंगे। जबकि वो बहुत सारे काम जो है मे बी 60-70% ब्लाइंड भी कर सकता है। बिल्कुल। नहीं तू नहीं कर पाएगा यार, ये कर देगा, तुम्हारा भाई कर देगा, काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा क्यों उनको इतना डम बना देते हैं बचपन से ही, पहले से उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो वो आगे जाके कुछ कर नहीं पाता। तो ये सोसाइटी को भी चेंज होना है। अच्छा, पर्सन विद डिसेबिलिटी भी ये थोड़ा सा लेजी हो जाता है, अच्छा कि चलो ठीक है यार, ये करके दे रहा है तो मैं क्यों करूं, हाँ, मैं क्यों करूं, चलो ये ठीक है ना, भी सब उसके पका अंदर भी पकाया होना मिल रहा है तो व्हाई शुड आई वही। पुट माय एफर्ट्स। तो वो भी लेजी हो जाता है। तो दोनों ही तरफ से है कि दोनों को ही उठना है, तभी पॉसिबल है। एक की तरफ से ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ तो मैम आपकी फैमिली का क्या स्टैंड था इस पे? हाँ, जब आपने शुरू किया कि मेरे को ये सब करना, आपका वो क्या मोमेंट होगा, यूरेका मोमेंट, जो आपने बोला कि मुझे और कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने तो म्यूजिक भी पढ़ा, तो आपका प्रोफेशनली आप तो आपको म्यूजिक परस्यू Musician करना बन था, सकती थी, और singer. और तो आपने जब ठाना कि मुझे ये काम करना है, मित्र ज्योति चलाना है और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, लोगों को ऐसा help करना हुआ है। कि बचपन से फैमिली का तो मुझे काफ़ी सपोर्ट था। अच्छा। मतलब आई एम फ्रॉम ए बिग जॉइंट फैमिली, Okay. एंड फैमिली में बहुत लोग थे, मेरे कजन्स जो अच्छा। मेरी एज के थे, हाँ। बड़े छोटे बहुत लोग थे, एंड एवरीबडी हैज गिवन मी सपोर्ट आल्सो। Oh. दे मे बी नॉट नोइंग हाँ बट दे वर गिविंग सपोर्ट, ओके। स्पेशली माई पेरेंट्स, माई मदर। शी नेवर, मतलब टेकन मी एज ए डिफरेंट पर्सन। वो कहीं जाना है, कुछ करना है, तो शी ऑलवेज हैज़ इंक्लूडेड मी फॉर एवरीथिंग, कि भाई सब लोग कर रहे हैं तो ये भी करेगी। अगर बच्चे लोग खेलते थे, वो कई बार कहते नहीं नहीं ये आएगी तो हमारा खेल खराब हो जाएगा, अच्छा। ये इतना फास्ट नहीं कर पाएगी, तो मम्मी कहती थी नहीं नहीं मैं भी आ रही हूँ, मैं भी इसके साथ मैं भी खेलूंगी, खेलूंगी। तुम इसको मतलब अलग नहीं कर सकते बिल्कुल। टाइप। तो ऐसा सपोर्ट मिला, और ऐसी मेरी बहुत सारी अंकल आंटी थे, बहुत सपोर्टिव थे। बट उनको ये तो सपोर्ट दिया उन्होंने, बट एज द फैमिली बैकग्राउंड देयर, मतलब कि भाई अब लड़की को बाहर कैसे भेजें हम लोग, फाइनेंशियली, और फाइनेंशियली तो इसको क्या प्रॉब्लम है, घर में भी रह सकती है। तो उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हुई कि भाई पीपल डिडंट वांट कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं बाहर निकलूं, क्यों निकलना है, तुम्हें सब मिल तो रहा है टाइप। अच्छा। वो वाला कि यहीं रह के करो जो करना है। हाँ, ये उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। मैंने बहुत कहा जी सही। मेरे को तो बाहर निकलना है, कुछ करना है। एनर्जी इतनी थी ना कि नहीं मुझे बाहर जाना है। हाँ, बाहर जाना है। तो समहाउ उसमें प्रिपेयर करने में समय लगा, मतलब फैमिली को भी और कन्विंस करने में। तो उसमें उस समय डेफिनेटली यू नीड सम गाइड, जो कि आपके साथ एक वो लेके खड़ा हो रहे। तो आई विल से कि माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, दे हैव गिवन मी सपोर्ट की नहीं, वट एवर रॉन्ग और राइट, बट शी हैज़ टू कम आउट एंड वी हैव टू लिसन टू हर टाइप।
तो ऐसा करते 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 बाहर आ गई। पहली बार आई वेंट आउट ऑफ इंडिया, सो माई मदर सेड अरे कैसे जाएगी, कोई तेरे को रास्ते में छोड़ देगा तो, कोई लेने नहीं आया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो भी होगा मैं तो जाऊँ। मतलब आपके अंदर ये जो जिद थी वो आपको यहाँ तक लेकर आई है। बस और ये जिद देखो कितनी जरूरी थी कि कितने लोग मतलब जिद बचपन से थी। मैं बता रही हूँ ना, कोई मुझे कह देता तुम ये काम नहीं कर सकती, फिर तो वो तो जरूर होना है। जरूर होना है। तो जिद भी देखो किसी कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है। अगर जिद नहीं होती तो ये नहीं, मित्र फिर जो नहीं नहीं होता, होता। फिर मैं भी बैठ जाती। हम्म। भाई मुझे क्या प्रॉब्लम थी, आई कुड ऑलवेज सिट एट होम, कि भाई घर पे बैठ के कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एवरीबडी विल लुक आफ्टर मी वेरी वेल। अभी भी देखते हैं, लेकिन आई सेड मेरे को ऐसा कुछ करना ही नहीं है, घर वही। में बैठना नहीं है, आई वांट टू गो आउट। राइट। तो ऐसे करके, एंड जब तक ये आदमी के मन में एक ठान नहीं लेना, कुछ करना मुश्किल हो जाता है। हम ऐसे काफ़ी सारी पॉलिसी मेकिंग वाले, जैसे जो लोग जैसे एक्ट बनाते हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे बैठते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता, पता नहीं होता, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जो वो मिस आउट करते होंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होंगे जो आपको पता है, लोग फील करते हैं, पर वो उन तक पहुंच ही नहीं पाते, तो वो उनको कंसिडर में ही नहीं लेते। करेक्ट है ना। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें आपको दिखती है कि ये तो भाई बिल्कुल होना ही चाहिए, जायज़ चीज़ है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस, काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे को तो मैं खुद नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो आप ही बता सकते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें जो गवर्नमेंट मिस आउट कर देती है। सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के साथ, दे विल टॉक अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, बट इन द मेकिंग पॉलिसी दे विल डोंट include the person with disability. अच्छा। They think that we know everything and we will make some policy for them. हाँ, वही अपने आप से ही। अपने आप से कर देंगे। That is very wrong. वही। मुझे लगता है कि हर स्टेज पे हम्म। persons with disability should be involved, each disability. राइट। मेरी ज़रूरत अलग है एज ए विजुअली इम्पेयर्ड, वही। ए पर्सन हु कैनॉट वॉक, उसकी ज़रूरत ज़रूरतें अलग है, चैलेंजेस अलग हैं। चैलेंजेस अलग हैं। बिल्कुल। तो इतना एम्पैथेटिक होके सोच नहीं सकते ना। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग इंक्लूड कर लें ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, वही। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वही, जिस इंसान के पास वो चैलेंज है, उन सब का ही एक संगठन बना के उनसे पूछा जाए कि बताओ क्या कर प्रॉब्लम है, तो वो सही पॉलिसीज बनेंगी। नहीं। अच्छा, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि दे शुड इंक्लूड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। लाइक एक एग्जांपल ले लो, इन्होंने लोकसभा में एक वो बनाया हुआ है कि भाई हम लोग है ना एंग्लो इंडियंस को लेंगे, 2 लोगों को उनको इसमें अपॉइंट करेंगे। वही। मतलब वो इलेक्शन नहीं होता, वो अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट होता है वो। अपॉइंटमेंट होता है। तो व्हाई नॉट एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी उसमें लो। एग्जैक्टली। लोकसभा में तो फ्रॉम पंचायत टू हायर लेवल, अपर लेवल पर एक डिसेबल्ड पर्सन शुड बी विद देम। बहुत वैलिड पॉइंट आपने मैम ये बोला। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा, यहाँ पे यही कहानी चलती रहेगी। तो वो असल इश्यूज सॉल्व ही नहीं होंगे। सोल्व ही नहीं होंगे। वो कुछ और चीज़ ही सॉल्व कर रहे हैं जिसकी शायद जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। और यहाँ जो जिस चीज़ की जरूरत है उनको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। अब जैसे ये मैसूर में कहते हैं जी, रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने ब्रेल में सब लिख दिया। अच्छा, उसमें क्या लिख दिया इन्होंने? जो कोचेज होते हैं ना, उसके ऊपर ब्रेल में लिख दिया। अब कोई ब्लाइंड होगा, वो कोचेज को जाके टच करेगा, कर सकता है क्या? अरे अब वो बेचारा गिर जाएगा। हाँ, कि भाई हमने हर कोचेस पे ब्रेल में लिख दिया। व्हाट डू यू मीन दैट? ये तो फिर मुझे लग रहा है कि आम आदमी वैसे देखे, अरे कुछ हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, वो दिखाने के लिए। एक बार ना एक लड़की आई मेरे पास मैसूर से। अच्छा। वो बोलती है हम लोगों ने क्या कहते हैं एकदम एक्सेसिबल रेलवे स्टेशन बना दिया। अच्छा। आई सेड मेरे को पता है एक्सेसिबल तुमने बना दिया, तुम्हारी जो टीम थी ये काम कर रही थी, उसमें कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी था? वही। बोलती नहीं, दैट वी थॉट एंड वी डिड इट। ये खुद ही सोच के खुद ही कर लिया। तो इससे कभी भी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली नहीं है। और आप लोगों को मतलब ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और बताना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं होगा। वही, उनकी प्रॉब्लम है तो वही बताएंगे, क्या बताएंगे प्रॉब्लम है। और उनको शामिल करो। बिल्कुल, हम कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, जिसकी प्रॉब्लम है वही बताएगा। तुम्हें क्या समझ में आएगा? वही। मेरी क्या
अभी अभी हम लोग इन लोगों को दिखाते हैं, मतलब जो ये आते हैं कंपनी वगैरह वाले, अच्छा हाँ तो प्लेसमेंट ब्लाइंड फोल्ड रख के कि भाई 2 मिनट ब्लाइंड फोल्ड लगाओ, हाँ तब हाथ में हाँ, स्टिक दे अभी दिया, जो- भैया इसका एक राउंड लगा के आ जाओ। हाँ, हाँ डिफिकल्ट इट इज, मतलब उनका देखने लायक होता है। तोते उड़ जाते हैं एक तरीके से। तोते उड़ जाते हैं कि नहीं, वो नेचुरल भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम। मतलब मैं उसमें गलत नहीं कहूंगी कि एकदम पसीने आ जाते हैं उनको। अच्छा, जब तक तुम 2 मिनट आंखें बंद नहीं करोगे तुम्हें तो नहीं समझ में आएगा मेरी बिल्कुल प्रॉब्लम क्या है। राइट राइट। That's my point. हम भी जब अभी रिकॉर्ड कर रहे थे तो कई बार ऐसा होता है कि आप खुद आंख बंद करो तब आपको पता हाँ, अभी लगेगा हम- आप एक्चुअल में क्या फील करोगे। क्या फील कर रहे हो। वो सिग्नेचर वाला भी हम शॉट ले रहे थे, जैसे सिग्नेचर करते तो हमने ऐसे ऐसे सिर्फ हाथ हाथ से लिया कर दिया, तो इसने बोला बहुत जल्दी हुआ ये, इसमें ना वो नहीं है, असल चीज़ नहीं है, हाँ। आंखें बंद करो उसके आप बाद करो ट्राई। और वो सच में मैंने आंखें बंद करके लगा तो मेरे को लगा मैंने कुछ सीखा, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और वो ढूंढना Exactly. कैप लगाना और फिर उसको एग्जैक्टली रख के उसमें साइन करना, कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मम्मी थी, मैं जब कॉलेज में पढ़ती ना, मेरे फादर ने कहा कि ना मैं तुम्हारा कोई अकाउंट नहीं खोलूंगा, तुम अंगूठा लगाओगे तो। अच्छा। माई डॉटर इज ग्रेजुएट, वाई उसको अंगूठा लगाने वाले, अंगूठा छाप थोड़ी पर्सन बिल्कुल है, बिल्कुल। तो तुम ये साइन करना सीखो। हाँ। मेरी मदर ने क्या किया, एक पेपर लिया, हाँ। उस पे उन्होंने काटा, जैसे ए का शेप, अच्छा। वट एवर प्रॉपर। देन उन्होंने एक में पेन दिया मेरे हाथ में, पेंसिल, कि इसके बीच बीच में लिखो। अच्छा। तो उसको सीख के मुझे समझ में आया कि भाई ये एम है, ये ए है, ये डी है। ओह, तो कॉलेज लाइफ में तो मेरी मदर भी लगी रहती थी वो मेरे साथ ये साथ सब साथ में सिखाने में। काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है। यस, फैमिली ने एज अ होल काफ़ी ज़्यादा और बहुत सही चीज़ जो जो इस टाइम पे ज़रूरत है काफ़ी उस सारे समय पे लोगों कोई जानता भी नहीं होगा कि ब्लाइंड सा। अच्छा, फिर एक बार ना क्या हुआ, ये मैं अपना अकाउंट खोलने गई आईसीआईसी बैंक में। अच्छा। कहते नहीं, हम ब्लाइंड का अकाउंट नहीं खोलते। अच्छा अकाउंट ही नहीं Account खोलते भी थे मना तब? कर- हाँ, अकाउंट ही नहीं खोलते थे, खोलेंगे नहीं। तुम अगर खोलना चाहते हो तो खोल लो, लेकिन तुम साइन नहीं कर सकते चेक पे। जॉइंट अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट खोल लो, अच्छा। नहीं तो किसी को ले आओ साथ में, एक चेक ले आओ, वो सामने साइन करो, पता नहीं क्या क्या कहानी सुनाने लगे। मैंने कहा इफ यू आर नॉट ओपनिंग माई अकाउंट वही। यू आर लूजिंग योर बिजनेस। या यू मैं ये लूजिंग कह योर कह के आ गई। देन आई वेंट टू HDFC, हम्म। उन्होंने भी नहीं खोला। अच्छा। उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं अलाउ करती है ऐसा वैसा। देन ये एक्सिस बैंक वाले आए, हाँ। उन्होंने कहा कि हम आपका अकाउंट खोलेंगे। वो खुद ही आए, अच्छा खुद आए फिर? खुद आए कि भाई आपको अकाउंट खुलवाना है, हम खोलेंगे। अरे वाह। तो दे ओपन माई अकाउंट। मैं तो कई उसमें बोलती हूँ, कई स्पीच में भी, अच्छा एक्सिस कि भाई बैंक। एक्सिस बैंक ने हमारा अकाउंट खोला, और ये लोगों को मैंने यही कहा था कि इफ यू आर नॉट ओपनिंग माई अकाउंट यू आर द लूजर। एग्जैक्टली। हाँ, व्हाट डू यू थिंक दैट एक ब्लाइंड पर्सन के पास पैसे नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, बाद में फिर ये पॉलिसी बनी, हम लोगों ने इतना शोर मचाया, तो आए कि भाई ईच बैंक कैन नॉट से नो टू ओपन द अकाउंट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, तो उतने तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी। छोटी छोटी इतनी चीजें ना, अब हर ये चीज बच्चे- हम कभी नहीं सोच सकते, या कोई भी पॉलिसी मेकिंग वाला सोच ही नहीं सकता इंसान। हाँ। ये आप ही के एक्सपीरियंसेस हैं जो आएंगे, और वो आपके आने से ही आएंगे, आएंगे, तो वो कितना जरूरी है। तो बहुत जरूरी है। अभी भी इतने ये कहते हैं गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट्स हमने एक्सेसिबल कर दी, बट कुछ नहीं है, वही कुछ भी नहीं है। आप ही बता सकते हो कितना यहाँ इम्पैक्ट तक कि उसका पड़ा। गवर्नमेंट की हर बिल्डिंग जो भी नहीं बनती है वो बननी चाहिए इस हिसाब से कि हाँ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन है नहीं कुछ भी। एक बार हम लोग गए थे, वो बोले ऑडिट करो, वहाँ गए यहाँ पे, इस पे विधान सभा पे। अच्छा। बाप रे, इतना भयंकर था वो, इतने बड़े बड़े स्टेप, और आई डोंट नो हाँ, कोई उस पे। कैसे चढ़ेगा। वही, फिर वही। दोनों साइड में बड़े बड़े पौधे रखे। मैंने कहा कोई ब्लाइंड आएगा ना, वो तो सारे गिरा देगा इस पौधे। हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे पता लगेगा। सच में ये तो बहुत मैंडेटरी है किसी को ऐड करना। वैसे मैम ज़्यादा प्रॉब्लम किस एजेस में होती है, या फिर सब में ऐसा कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या जो अडल्ट होते हैं उनको, या जो लोग लेटर एज में है ब्लाइंडनेस में? तो ये प्रॉब्लम अलग अलग तरीके की है। हाँ हाँ बच्चों को भी होगी, लेटर स्टेज पे भी होगी, अलग अलग बिल्कुल तरीके। बिल्कुल बिल्कुल भाई सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो गई। बिल्कुल। अच्छा, बाद में उसको जॉब नहीं मिल रही है, हम्म। फिर उसके मैरिज का क्वेश्चन आएगा, तो
हाँ उस शादी। शादी के शादी लिए में कोई भी। तैयार नहीं होगा। हम्म। तो अलग अलग तरीके की अलग प्रॉब्लम्स, अलग एज पे अलग 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 प्रॉब्लम। तरीके की प्रॉब्लम है। अच्छा, व्हेन वी सी दोज हु बिकम डिजेबल्ड फ्रॉम द बर्थ एंड लेटर स्टेज, वो एक अनदर ट्रॉमा है। वही। भाई मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है लाइफ में शुरू से, तो जैसे मैं थी आई एम मैनेजिंग, वही। बट द पर्सन हु हैज सीन द वर्ल्ड हाँ। एंड सडनली एक रात में उसको लगे कि मैं तो कल से देख मतलब अभी नहीं से देख देख ही नहीं पाऊंगा, तो हम्म। कितना डिफिकल्ट है उसके लिए। वही। और उस मेंटली इतना डिफिकल्ट है, मेंटली फिजिकली तो फिर सब चीज़ें सीखना। सीखना, और पहली बात तो उस ट्रॉमा से बाहर निकलना बिल्कुल। कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ, और निकल गए तो सीखना। हम्म। तो ये सब भी चीज़ें अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से आएंगी। वही मैम आप बता रहे थे कि लेटर स्टेज में जो लोग विजन लॉस करते हैं वो लोग काफ़ी टाइम अपना ये एक्सेप्ट करने में निकाल देते हैं एक्सेप्ट करने में ही कि निकाल दिया। अभी मेरे को इस तरीके से ज़िंदगी जीनी है, वरना वो लोग काफ़ी, अगर एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो सीख के वो लोग अपनी एकदम शुरू Exactly. कर सकते मेरे हैं। ख्याल से उनके लिए इजी भी होगा एक तरह से, क्योंकि उन्होंने देखा है तो उन्हें पता है कि वो क्या है। वो लेटर तो वो- स्टेज पे हम्म। पता है, शुरू में तो वो कहेगा मैं पागल हो गया यार, हाँ, मैं एकदम देख ही से। नहीं सकता। वही जैसे वही वाली बात है कि ब्लाइंड बट फोल्ड वो लगा। इमेजिन कर सकता है। हाँ, लेकिन लेटर स्टेज में यस कुछ चीज़ें इजी होती हैं उन लोगों के लिए जो उसने देखा हुआ है। जैसे एक मेरी फ्रेंड है, अच्छा। वो कहेगी अगर मैं ना मतलब कुछ खरीदने जाऊं तो मुझे आइडिया है कलर्स का कि भाई ये कलर कैसा लगता है, वो कलर अच्छा, कैसा अच्छा। लगता है, तो आई कैन सिलेक्ट माई साड़ीज माई सेल्फ। हाँ। कि मैं उससे पूछूंगी कि इसमें ऐसा कैसा दिख रहा है, किस तरह का बूटा है, किस तरह का क्या है, तो उसके हिसाब से मैं सिलेक्ट कर लूँगी। लेकिन इट इज़ ए प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज मैंने कलर देखा ही नहीं है, तो मुझे इमेजिन करना मुश्किल है उसको। मतलब मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल। जो भाई लोगों से बात होती है या मतलब हाँ, आपके फ्रेंड सर्कल और इन सब हाँ में से जो चीज़ें आती होंगी। वही। और मैम ये आई डोनेशन से कितने हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे में तो ये भी है ना कि रिप्लेसमेंट के थ्रू सही हो सकती है कई सारे लोगों के नहीं, साथ, या फिर खाली एक ही चीज़ है कि अच्छा। आप ये मत समझो कि कोई पूरी आंखें निकाल के आपको लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये खाली जो अपर पार्ट है कॉर्निया, कॉर्निया। कॉर्निया। कॉर्निया कैन बी चेंज्ड। वही। वो भी कितने परसेंटेज होता है, मतलब 100% तो नहीं होता है, बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत बार फेल होता है। अच्छा। तो कितना होता है, मतलब मैं उसमें जाती नहीं क्योंकि हम लोग मोर बिल्कुल। रिहेबिलिटेशन वर्क ऑफ में हैं, द बिल्कुल मैम। तो उसमें हम लोग इतना गए नहीं कि मतलब उस को एनालिसिस करने अच्छा। में कि भाई कितना सक्सेसफुल हो रहा है और वही कितना वही नहीं वही। हो रहा है। क्योंकि थोड़ी एडवोकेसी की भी इधर कमी की, कुछ लोग तो हैं जिनकी कॉर्निया डोनेट करने से जिंदगियां वो लोग दोबारा देख सकते हैं। करेक्ट। और लोग क्या करते हैं, अब डेथ है मेरे पेशेंट की, नहीं मैं, अब इंसान को तुम जला रहे हो या दफना रहे हो, अरे उससे किसी और को इंसान देख भी सकता है, तो क्यों नहीं अभी उसकी। उन लोगों के मन में भ्रांति है, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं कि भाई मैंने निकाली तो शायद अगले जन्म में इसको मिलेगी ही नहीं आके। अच्छा, ऐसे ऐसे ये मिथ्स मिथ्स है। इन मिथ्स की वजह से ऐसी चीज़ें, ये डोनेशंस नहीं हो नहीं पाती। होते। या इनका रेट बहुत कम हो जाता है। एग्जैक्टली। वही। तो मैम एक इंस्पिरेशन यूथ के लिए, हमारे लिए। हाँ, आपके टाइम पे भी तो आपके काफ़ी इंस्पिरेशनल लोग रहे होंगे, आप आपकी ज़िंदगी में आपने किस किस लोगों से इंस्पिरेशन लिया, आप हम वो भी जाने ज़रा। हमारी मैंने इंस्पिरेशन तो आप हो। बहुत सारे लोग टाइम मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के लोग आए लाइफ में। जिन सबसे पहले तो मैं कहूँगी मेरी मदर, बिल्कुल। जिन्होंने मुझे इतना सिखाया। हम्म। लेटर स्टेज में व्हेन आई वाज इन द कॉलेज आई रेड ए बुक अबाउट हेलन केलर, एग्जैक्ट। ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी शी वाज माय इंस्पिरेशन। माय गॉड, वो इतना कर सकती है। वो सुन भी नहीं सकती थी ना, हाँ, बोल भी नहीं सकती बोल थी। भी नहीं सकती थी, मेरे को तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। Later stage when I came to Bangalore, I met one lady, Mrs. Hema. She was on the wheelchair. ओके। अच्छा, आई एम ए ब्लाइंड, बट मुझे अदर डिसेबिलिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। हाँ हाँ। जब उन लोगों को देखा तो मुझे लगा मेरी डिसेबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं तो किसी के हाथ पकड़ के कहीं भी जा सकती हूँ, हाँ। इनको ले जाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। तो वो मेरी इंस्पिरेशन रही। लेटर मेरे को ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ने का शौक है, अच्छा। तो मतलब जब लोगों की पढ़ती हूँ, मेनली अब्दुल कलाम की एक बार पढ़ी थी मैंने, तो बहुत हाँ। अच्छा लगा कि भाई एक आदमी जो ट्रेन में पेपर फेंकता था, मतलब चलती ट्रेन में, वो एक राष्ट्रपति बन सकता है। बिल्कुल तो सब कुछ पॉसिबल तो हो ही सकता है। वही। तो उनसे तो आपको अवार्ड भी मिला।
तो वो तो आपका मोमेंट होगा ना, बेस्ट हाँ वो तो आपका वैसे बेस्ट मोमेंट हुआ उनसे होगा। उनसे मिलने गई थी मैंने ना। एक बार क्या हुआ 2006 में, मैंने कहा मुझे तो मिलना है उनसे। हाँ तो एक लेटर लिखा उस पे राष्ट्रपति भवन में अच्छा। कि आई वांट टू मीट हिम। हम्म तो उनका एक दिन फ़ोन कॉल आया अच्छा। कि मिस आपके मधु पास? सिंह, हाँ मेरे पास, उनके सेक्रेटरी का, हाँ हाँ मिस मधु सिंघल यस, आपका ना 31 जुलाई को अपॉइंटमेंट है सर से मिलने का। मैंने कहा है अरे। व्हाट आर यू टॉकिंग। मैंने तो ऐसे बोले भेज नहीं दिया नहीं, था। हमको आपका लेटर मिला और सर ने अपॉइंटमेंट दिया है 31 जुलाई को। माय गॉड, आई वाज सो Shocked थ्रिल्ड एकदम। कि ओ माय गॉड। तो मैंने कहा क्या, कैसे आना है, आप बस टिकट बुक कराइए और आ जाइए। उसने कहा। तो फिर मैंने आई स्पोक टू माई ब्रदर इन लॉ। वो बोलते फिर क्या सोचना है, तुम टिकट बुक कराओ और टिकट जाओ। बुक करा और जाओ। और उनसे आप मिले तो फिर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। वो ऐसे ही पता सिंपल काफी से सिंपल उन्होंने हम्बल बिठाया। इंसान। उनके वो उसमें पहुंचे हम लोग। तो उनके जो लोग थे दे ब्रॉट, बोले क्या बोलते हैं, स्नैक्स एंड टी अच्छा। कॉफी एंड व्हाट यू वांट काइंड हाँ, ऑफ थिंग्स। देन दे टुक मी देयर। हम्म। देन उनसे 20-25 मिनट बात हुई, बड़े ऐसे जस्ट ए सिंपल एज, जैसे कि मैं तुम लोगों से बात कर हाँ, रही हाँ। हूँ वैसे ही बात करके आ गए उनसे। अरे वाह, मतलब वो आपका मोमेंट था। फिर उनका फोटोग्राफर आया, मैंने कहा उनसे पूछा तो बोले नहीं नहीं, कोई भी मिलने जाता है तो वी विल टेक ए फोटो। पिक, अच्छा वी टेक अ पिक्चर, वो खुद से पिक्चर ही लेते लेते हैं। हैं। अरे वाह। क्योंकि हम लोगों को तो कैमरा वगैरह ले जाने नहीं देंगे वो अंदर। हम्म। तो दे टुक द पिक्चर, फिर उन्होंने पोस्ट से भिजवाया। उस समय तो ये तो अरे वाह। था नहीं, क्या कहते हैं ये व्हाट्सएप हाँ टाइप व्हाट्सएप थिंग्स। वगैरह। 2006 की बात है। पोस्ट से वो आना, उसका वेट करना कि फोटो हाँ आएगा। फोटो आएगा। और खुशी कितनी होगी जिस दिन वो पोस्ट आया होगा राष्ट्रपति जी के साथ, वो भी इंस्पिरेशन आपके। वही। ऐसे ही आज हम भी आपके साथ एक पिक्चर लेंगे। नहीं आज नहीं, हमारे मैं अब्दुल तो कलाम कुछ भी जी नहीं हूँ, आप हो। नथिंग। हम आपको तो आइडिया ऐसे नहीं है मैम। आपके जैसे ही हैं। हम सब ऐसे ही हैं। मैम आपसे चलो लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं, हम्म हमारे लिए कुछ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, मैसेज। के लिए हमारे- मैसेज मैं सबको यही कहती हूँ, हम्म अपने आँख कान खोल के हम्म रखो। एंड जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाओ। एंड जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ ठीक कर सकते हो तो ट्राई करो। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? मतलब कि वोकल होना है। वोकल होना है आपको। आपको ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारी चीज़ें देख के कि गलत हो रहा है, चलो ठीक है यार, मेरा क्या जाता है, आगे चल लो। तो थोड़ा सा आजकल के यूथ को आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि झगड़ा करो, लड़ाई हाँ, करो। हाँ, नहीं। देर आर वेज एंड मीन्स, बिल्कुल तरीके। तरीके हैं। तो हम सभी को एक वोकल होना पड़ेगा, और जहाँ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आप ही लोग कर सकते हो। अब ये यंगस्टर अब इतना जो भ्रष्टाचार है, ये है वो है, कितना परेशान कितनी सारी करते चीजें। हैं। बिल्कुल। तो ये सब जाना चाहिए अब। और इसके लिए हम जैसे लोगों को, आने वाले ये वो- जनरेशन को आवाज उठानी आवाज़ उठानी चाहिए और अपने आप को ठीक रखो। बिल्कुल। भाई सारे गलत कर रहे हैं तो मैं भी कर दूंगा, हाँ, तो क्या ये बात हो नहीं गई, करना। इसको हटा दो। होगी। वही, पहले खुद को सुधारो, फिर जहाँ आवाज खुद उठानी को है सुधारो नहीं, खुद को अपने संभाल के रखो ये। संभाल के रखो। हाँ एंड उसके बाद आवाज़ उठानी है तो उठानी पड़ेगी, तो उठाओ। बिल्कुल। मैं तो ये कहती हूँ सबको। बहुत बढ़िया मैम, मजा आ गया, दिल खुश हो गया आपसे बातें करके, हमेशा पिछली बार भी और इस बार भी जो आपने तो बात अब क्या करी करोगे आखिर इस में। इंटरव्यू का मुझे नहीं मालूम, इस इंटरव्यू को हम लोग डालेंगे जिससे कि आवाज उठे असलियत में, कि अब बच्चे जो देखें, हम जैसे यंगस्टर्स और देखें, हमारे कलीग्स देखें, और फिर वो कभी भी उन्हें मौका मिले कहीं पर भी तो उनको ये बात याद रह जाए और वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। मतलब किसी भी चीज़ पे, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इंसान के साथ। और किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को देखते हो, बिल्कुल। उसको समझने की कोशिश करो और ट्राई करो कि क्या तुम उसके लिए कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वही, कोशिश करो। उसको एम्पैथी शो करो, ये Empathy सिंपैथी show- मत sympathy बात ये नहीं। ना, हम सब एक मिथ में रहते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कैसे? बस किसी का कुछ नहीं किसी पता। के साथ कभी भी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और इंक्लूसिविटी के ऊपर काम करना है। इंक्लूसिविटी पे काम करना है। बहुत सारे इशू हैं, बिल्कुल। बहुत सारे इशू हैं। अगर विमेन का ले लो, अब छोटी सी चीज़ है, एक विमेन हम्म जो विमेन विद डिसेबिलिटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टॉयलेट। हाँ हम्म, उसको टॉयलेट, रास्ते में उसको ट्रैवलिंग करनी है, उसको सबसे बड़ी चिंता होगी कि
मेरा हाँ, टॉयलेट तो कैसे मैनेज करूँगी? बिल्कुल। कोई टॉयलेट रास्ते में जाओगे, गंदे गंदे टॉयलेट होंगे, हाँ, और ये पुराने टाइप के टॉयलेट होंगे, वहाँ पे आइडिया भी कैसे नहीं बैठोगे? होता उसका। हाँ, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको सुधारने की हम सभी को कोशिश करनी पड़ेगी मिलकर। 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 हाँ, थैंक यू Thank मैम, you very थैंक much, यू ma'am. वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू। आपके साथ जब भी हम बात करते हैं हमें मज़ा आ जाता है, और हम ना ऐसे एनर्जाइज हो जाते हैं जैसे आप होते थे ना बचपन में कि मुझे किसी ने मना किया तो अब तो मैं ज़रूर करूँगी। बस तो उसको याद रखो, हो सकता है 10 मिनट आता है दिमाग में, फिर भूल जाते हैं, बट भूलो मत। हो बिल्कुल। सकता है कभी भूल गए, फिर ट्राई दोबारा करो, अगली फिर बार थप्पड़ मारो फिर अपने वीडियो आप को। देखो, फिर याद करो। हाँ, 2 थप्पड़ मारो, चलो यार आगे बढ़ो। अगली बार नहीं होना चाहिए। हाँ।